साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज के इस अहम वीडियो के अंदर बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्जाम जो लोग भी देने वाले हैं उसके लिए साथियों एक अहम चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जो है ये आपका मजमून है और ये जो चैप्टर है साथियों ये लिखा हुआ है ख्वाजा हसन निजामी का। किनकी तख्लीक है ये? ख्वाजा हसन निजामी का। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद इस चैप्टर से जो जो सवालात पूछे जाते हैं उन तमाम चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मजमून किसे कहा जाता है। आमतौर पर किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। और उसके बाद आगे कहा गया है कि इस लफ्ज का मजमून लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में, और ये थोड़ा सा ये हो गया, अंग्रेजी में इसके लिए ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता। अंग्रेजी के अंदर इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? ऐसे बोलते हैं, या जिसको आप लोग निबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? निबंध भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये होता है मजमून। और ये जो मिट्टी का तेल है ये साथियों ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इसी से सारे सवालात आपके बनेंगे क्योंकि ये चैप्टर से आपके। ख्वाजा हसन निजामी का असल नाम था ख्वाजा हसन निजामी और इनके वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा था। क्या नाम रखा था? कासिम अली। और मामू जो है इनका नाम अली हसन रखा था, इनके कहकर पुकारते थे। और अल्लामा इकबाल इन्हें ख्वाजा हसन निजामी लिखना शुरू किया था और इसी नाम से ये मशहूर हो गए। यानी ख्वाजा हसन निजामी जो है इनका जो असल नाम है वो है कासिम अली, जो इनके बाप ने इनका नाम रखा था। लेकिन अल्लामा इकबाल जो है वो साथियों ख्वाजा हसन निजामी करके लिखे, इसीलिए इसी नाम से ये फेमस हो गए। इनके वालिद का नाम था सैयद आशिक अली निजामी और वालिदा का नाम था सैयदा चहीती बेगम, ठीक है ना। पैदाइश के बारे में अगर बात करूं तो 1878 ईस्वी बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? ख्वाजा हसन निजामी की। और वफात जो है 31 जुलाई सन 1955 ईस्वी को हुई थी। जी याद रखिएगा, 31 जुलाई सन 1955 को इनकी वफात हुई। अगर मैं बात करूं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने उम्री यानी बायोग्राफी निजामी बसरी इन्होंने ही लिखा था। देखिए आपको पूछा जाएगा कि निजामी बसरी क्या है, तो ये एक सवाने उम्री है। क्या है? सवाने उम्री है। और इसको किसने लिखा? तो ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा। किसने लिखा? ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा, याद रखिएगा। और सी पारा ए दिल इनकी इंशा पर्दाजी का अहम नमूना है। यानी इन्होंने एक इंशा भी लिखा है जिसका नाम है सी पारा ए दिल। और उसके बाद साथियों कुछ अहम निकात में यह भी है कि मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निजामी का लिखा हुआ एक मजमून है। क्या है ये? मजमून है। उसके बाद आगे है आग, हवा, पानी और खाक में यानी मिट्टी में सबसे कमतर खाक यानी मिट्टी को समझा जाता। आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए आग, हवा, पानी और उसके बाद खाक यानी मिट्टी में सबसे कमतर किसको? तो इंसान जिसको पैरों से रोदता है, जिसको कोई भी खोदता है, वो साथियों क्या है? मिट्टी है। और आग, हवा, पानी में इस मजमून के अंदर सबसे कमतर जो समझा गया है वो मिट्टी को समझा गया। इसीलिए इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसी चैप्टर से साथियों कुछ अल्फाज आपको आए हैं, इसको भी आप देख लीजिए। कहा गया था इस चैप्टर के अंदर कि जिद बनाइए। जिद मीन्स विलोम। क्या? विलोम। विलोम का माना
ऑपोजिट वर्ड आपको चुनना है, बनाना है। देखिए जैसे बेकार, जिल्लत, बदबू, खूबसूरत, मालिक, रोशनी। ठीक है, अब देखिए एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों शब, शब के माने होते हैं रात के, शब माने रात, तो इसका उल्टा होगा रोज। अगर मैं बात करूं बदबू, बदबू का उल्टा हो जाएगा खुशबू। ठीक है ना। मालिक, मालिक का उल्टा हो जाएगा नौकर, मालिक का उल्टा नौकर। और उसके बाद है आपका जिल्लत, जिल्लत का उल्टा इज्जत। और खूबसूरत, खूबसूरत का उल्टा बदसूरत। रोशनी, रोशनी का उल्टा तारीकी। रोशनी माने साथियों जे, रोशनी का मतलब रोशनी और तारीकी के माने अंधेरा। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। ये आपके चैप्टर का है इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया हुआ है मखलूकात, सबक, मुल्क, ताल्लुकात, तकलीफ और आमाल। अब इसमें जो वाहिद है उसका जमा बनाना है और जो जमा है उसका वाहिद बनाना है। देखिए मखलूकात है ना, ये जमा है आपका, इसका वाहिद होगा मखलूक। सबक है ना, सबक, तो देखिए सबक ये आपका वाहिद है और इसका जमा होगा असबाक। क्या होगा? असबाक। और उसके बाद है मुल्क, मुल्क है ना, मुल्क ये वाहिद है और इसका जमा होगा ममालिक। उसके बाद आपका है ताल्लुकात, ताल्लुकात जो है ये आपका जमा है और इसका वाहिद होगा ताल्लुक। तकलीफ, तकलीफ जो है ना, तकलीफ ये आपका साथियों क्या है? वाहिद है और इसका जमा होगा तकालीफ। क्या होगा? तकालीफ। और उसके बाद आपका है आमाल, आमाल जो है ये आपका जमा है और इसका जो वाहिद होगा वो होगा अमल। क्या होगा? अमल। क्या होगा? अमल। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आगे है जुमले बनाकर जिन्स जाहिर करें। जुमले बनाकर जिन्स जाहिर करने का मतलब क्या हुआ भाई? जिन्स जाहिर करने का मतलब यह हुआ कि उसकी जो है ना, हमें यह बताना है कि यह मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो पहला दिया हुआ है खुशबू, तो खुशबू याद रखिएगा, खुशबू आ रही है, खुशबू मुअन्नस है तो इसलिए बोलेंगे अतर की खुशबू अच्छी है। तो यहां पे देखिए की हमने क्यों लगाया? इसलिए कि खुशबू मुअन्नस है। अब बाकी अच्छा है क्यों नहीं बोले? इसलिए कि मुअन्नस है इसलिए अच्छी है। ठीक है। चलिए शराब, शराब जो है ना मुअन्नस है इसलिए बोलेंगे शराब की आदत बुरी है, शराब की आदत बुरी है। तेल, तेल मुजक्कर है, मिट्टी का तेल अच्छा होता है। मिट्टी का तेल, का क्यों लगाया? इसलिए कि तेल जो है वो मुजक्कर है। खाक, खाक माने मिट्टी, मुअन्नस है ये। बिहार की खाक जरखेज है, बिहार की खाक, क्यों की लगाए? इसलिए कि खाक क्या है? मुअन्नस है। उसके बाद है मखलूक, मखलूक मुअन्नस है, पूरी दुनिया खुदा की मखलूक है। खुदा की क्यों लगाए की? इसलिए कि मखलूक जो है वो मुअन्नस है। असर, असर साथियों मुअन्नस है, मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं है जी। तो ये असर क्या है? मुअन्नस है। तो ये कुछ जुमला था जिसको हमने इस्तेमाल किया। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से जो पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे, तब ऑब्जेक्टिव कराएंगे। मुख्तसर तरीन सवालात है। सबसे पहला सवाल है आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो इसका जवाब होगा आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता, यानी खाक को समझा जाता। उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 में है मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो जवाब होगा कि मिट्टी के साथ दुनिया बहुत बुरा सलूक करती है, उसे पांव से रौंदती है। क्या करती है? रौंदती है। और उसके बाद आपका है जी 3 नंबर सवाल है चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? ऐसे तो चंबेली का तेल ये बोलते हैं ना, तो उससे भी अहम कैसे है मिट्टी का तेल? तो चंबेली और मोतिया के तेल से मिट्टी का तेल इसलिए अहम है कि मिट्टी के तेल से पूरी दुनिया उजाला है जी, मिट्टी के तेल से पूरी दुनिया उजाला है। तो ये साथियों कुछ ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव थे, कुछ अहम नोट्स थे। अब हम चलते हैं अपने मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव की तरफ और देखते हैं इसमें आपका कितना सही होगा। देखिए जो प्रैक्टिस सेट आपको लगा दिया हूं उसको जरूर लगाइएगा
बाकी कल वाला चैप्टर और आज वाला चैप्टर मिला के कल फिर आपका टेस्ट हम लगाएंगे, कल लगाएंगे। चलिए देखते हैं, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? शफी जावेद का, वजीर आगा का, ख्वाजा हसन निजामी का और अहमद जमाल पाशा का। क्या होगा? मिट्टी का तेल किसका मजमून है? मिट्टी का तेल किसका मजमून है? तो देखिए, जो मिट्टी का तेल है ये ख्वाजा हसन निजामी का लिखा हुआ है, इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर कौन है? मतलब सबसे कमतर का मतलब है कि सबसे कमजोर या सबसे घटिया कौन है? आग है, हवा है, मिट्टी है, पानी है। तो कहिएगा कि ये कहां है? तो ये आपके चैप्टर में है। सबसे साथियों कमतर कौन है? खाक यानी मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, मुसव्विरे फितरत उर्दू के किस नस्र निगार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मुसव्विरे फितरत किस नस्र निगार को कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान को, ख्वाजा हसन निजामी को, रतन नाथ सरशार को, राशिदुल खैरी को। तो ये कहा जाता है ख्वाजा हसन निजामी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई थी? 1878 ईस्वी, 1877 ईस्वी और 1885, 1890। क्या होगा राइट आंसर? ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश हजरत निजामुद्दीन जी बस्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया में हुई थी और 1878 में हुई थी। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता? तनकीद कहा जाता, सवानेह कहा जाता, मजमून कहा जाता है, खाका कहा जाता है। कोई खास मौजू दे दिया जाए, कोई खास टॉपिक दे दिया जाए, उस पर लिखने के लिए बोला जाए तो उसको कहते हैं निबंध यानी ऐसे यानी कि मजमून। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में इसमें मुसग्गर की पहचान कीजिए। देखिए, जो इसम होता है ना वो 2 तरह का होता है। वो इसमें जिससे बड़ापन समझा जाए उसको बोलते हैं इसमें मुकब्बर। ऐसे हम उर्दू ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आप समझ लीजिए, जिस इसम से बड़ापन समझा जाए उसको बोलते हैं इसमें मुकब्बर, और जिस इसम से छोटापन समझा जाए वैसे इसमें को बोला जाता है इसमें मुसग्गर। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। जैसे हम बोले साथियों क्या? किताब। अब कहिएगा सर किताब तो इतनी बड़ी किताबें होती है उससे, तो इसके मुकाबिल में किताबचा है ना, किताबचा बोलते हैं, जो जेब में रखा जाता है उसको किताबचा बोलते हैं। जैसे देखिए दर, दर माने दरवाजा, और इसी का साथियों छोटा वाला होता है दरीचा। दरीचा माने खिड़की, तो दरीचा दर से छोटा है ना, तो दर आपका हो जाएगा इसमें मुकब्बर और दरीचा हो जाएगा इसमें मुसग्गर। जैसे हम लोग बोलते हैं देग, देग माने शादी ब्याह होता है, भोज भंडारा होता है, तो उसमें देग में खाना बनता है। आपके घर में जो खाना बनता है 2 आदमी 3 आदमी का, उसमें भी देग में बनता है? नहीं, उसको बोलते हैं देगची। तो देग जो है वो आपका इसमें मुकब्बर है और देगची जो है वो आपका इसमें मुसग्गर है। जैसे साथियों आपने अपने दादा नाना को देखा होगा, नानी के पास संदूक था। संदूक जो बड़ा सा होता है तो वो संदूक, और छोटा वाला जो बक्सा होता है उसको बोलते हैं संदूकचा। क्या बोलते हैं? संदूकचा। समझ में बात आ गई? तो अब आपको पूछा गया है मुंदरजा झैल में इसमें मुसग्गर की पहचान कीजिए। देखिए, अगर किसी इसम के आखिर में चेहे लगा हो तो वो इसमें मुसग्गर होता है आमतौर पर। किताब, मैदान, किताबचा और संदूक। तो आपका यहां पर जो है किताबचा जो है ये आपका इसमें मुसग्गर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका क्या है? वह, खुशहाल और एक। देखिए, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, एक होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। और एक होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। उपसर्ग जो हिंदी के अंदर होता है उसी को उर्दू में बोला जाता है साबका, और जो प्रत्यय होता है वो कहलाता है साथियों लाहिका। समझिएगा,
कोई इसम हो और उस इसम के शुरू में आप कुछ लगा दीजिए जिससे उसका माना परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, उसको बोलते हैं साबका। जैसे आपका एक इसमें है साथियों जवाब, जवाब का मतलब हुआ आंसर, लेकिन इसके शुरू में आपने लगा दिया लाजवाब, तो ला कहां लगा? शुरू में ना, तो ये हो जाएगा उपसर्ग साबका। जैसे एक लफ्ज है साथियों आपका मुमकिन, है ना, अब मुमकिन से शुरू में आपने लगा दिया क्या? ना लगा दिया, तो ना कहां लगा? शुरू में ने, नामुमकिन मतलब होने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो ये होगा आपका उपसर्ग यानी साबका। लाहिका की मिसाल देखिए, जैसे आप लोग बोल सकते हैं ईमान, ईमान हुआ, इसके आखिर में आपने लगा दिया दार, तो क्या हो जाएगा? ईमानदार। इसी तरह दुकान, दुकान के आखिर में आपने लगा दिया दार, दुकानदार, तो ये दार कहां लगा? आखिर में लगा। अब हमको पूछा गया कि इस जुमला के अंदर साबका वह एक खुशहाल, तो देखिए खुश का माने अच्छा और हाल का मतलब हाल, तो ये जो खुश है ये क्या है? आपका साबका है। क्या है? साबका। तो इसका क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी। समझ में आप लोगों को आ रही है बातें? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में। मुंदरजा झैल में किस लफ्ज का माना बिच्छू है? अकरब, कुर्ब, अकरब ऐन से, और या फिर अकरबा। देखिए अलिफ काफ रा बा, अकरब, इसके माने होते हैं बहुत नजदीक के, बहुत नजदीक के, लेकिन ऐन काफ रा बा अकरब के माना होता है बिच्छू का। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में इसमें मुकब्बर की मिसाल है। इसमें मुकब्बर यानी वो इसमें जिससे बड़ापन समझा जाए। कार, कार माने वो चरचक्का कार नहीं, कार के माने होते हैं काम के। कलमकार, कलमकार का मतलब लिखने वाला। कारबंद, ये जी तरीकावार जिसको बोलते हैं। शाहकार, देखिए शाहकार जो है इसके अंदर कार का माना हुआ काम और इसके शुरू में लगा हुआ है शाह, शाह के माने हो गए बादशाह के। अब इस पूरे का तर्जमा हो गया, कोई बड़ा काम अगर कोई किया, अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा कोई काम किया, तो उसको कहा जाता है शाहकार। तो ये शाहकार जो है ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मुंदरजा झैल में कुन्नियत की मिसाल है। कुन्नियत की मिसाल अबू बकर, अब्दुल्ला, उमर फारूक, हुसैन। कुन्नियत बोलते हैं वो नाम जो रिश्ते के बिना पर पुकारा जाए। जे जैसे आपके अब्बू को आपकी अम्मी क्या नाम लेकर पुकारती है? नहीं, बोलते हैं फलाना के अब्बू, फलाना की अम्मी, ये बोलते हैं ना। और साथियों इसी को क्या बोला जाता है? कुन्नियत। याद रखिए, जब किसी इसम के शुरू में अबू लगा हो या फिर उम लगा हो या फिर बिन्त लगा हो या फिर इब्न लगा हो, तो ये सब साथियों क्या होता है? कुन्नियत होता है। जैसे अबुल कासिम, उम्मे हबीबा, बिनते जैनब, इब्ने मरियम, है ना। तो यहां पे देखिए कुन्नियत अबू बकर, पहला में ही अबू लगा हुआ है, इसीलिए यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलशन रोटी खाती है। इस जुमला में रोटी क्या है? फाइल, मफऊल, सिफत और फेल। देखिए काम करने वाले को फाइल कहा जाता है, तो खाने का काम कौन कर रही है? गुलशन। तो गुलशन जो है ये आपका हो जाएगा फाइल। गुलशन क्या हो जाएगा? फाइल। अब रहा कि रोटी खाती है, खाती है ये आपका हो जाएगा फेल। क्या हो जाएगा? फेल। और रोटी जो है ये आपका हो जाएगा मफऊल। क्या हो जाएगा? मफऊल। ठीक है ना। तो गुलशन रोटी खाती है, इस जुमला में रोटी जो है वो आपका हो जाएगा मफऊल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो बताइए आप लोग 11 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ और आज का ये अहम सेशन आपको कैसा लगा?